हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम आज बात करेंगे वेन डायग्राम ऑफ थ्री सेट्स। तो ये मैंने कोई 3 सेट लिए हैं, ए बी सी, और उनको इस तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसमें देखो एग्जैक्टली वन वाले कौन से हैं। एग्जैक्टली वन जब ओनली ए के लिए गए, है ना, तो एग्जैक्टली वन जो है वो ए बी और सी के लिए है। जहां स्मॉल ए जो है वो है ओनली कैपिटल ए के लिए, ये है ओनली कैपिटल बी के लिए, और ये है ओनली कैपिटल सी के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली टू। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो देखो ये जो P है ये A और B दोनों में आ रहा है। ठीक है, Q है वो A और C दोनों में आ रहा है, और जो R है वो B और C दोनों में आ रहा है। दैट्स वाई P Q एंड R इसके अंदर आ जाएगा एग्जैक्टली टू के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से देखो। उसके बाद में एट मोस्ट टू। अब ज्यादा से ज्यादा टू, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो एट मोस्ट टू के अंदर कौन कौन से आएंगे, एग्जैक्टली टू वाले, है ना। तो देखो एक तो होगा एग्जैक्टली टू वाले आएंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली वन वाले भी आएंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली वन, है ना, और एक एग्जैक्टली जीरो वाले। ठीक है, अब एग्जैक्टली टू का तो अभी हमने यहाँ देखा ही है, तो क्या क्या आ जाएगा, पी क्यू और आर। और एग्जैक्टली वन वाले में, एग्जैक्टली वन वाले में हमने अभी अभी देखा ये ए बी और सी, तो ये हो गया ए बी और सी। और एग्जैक्टली जीरो मतलब एक ऐसी जगह जिसमें कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो, तो क्या होगा, डी होगा। तो ये हो गया डी। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ए बी सी डी पी क्यू आर ये सारा होगा। आप चाहें तो इसे आप देखो, गौर करो, एस नहीं हुआ, तो आप इसको और यूनिवर्सल सेट में से अगर एस लेस कर देंगे तब भी तो ये पूरा का पूरा जो है पोर्शन बच जाएगा, है ना। तो इसे ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब है एट लिस्ट टू। एट लिस्ट टू का मतलब क्या है, कम से कम दो। तो कम से कम दो का मतलब क्या हुआ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो एग्जैक्टली टू वाला आ जाएगा, ठीक है, और एक एग्जैक्टली थ्री वाला आ जाएगा, एग्जैक्टली थ्री, है ना। तो देखो एग्जैक्टली टू में अभी अभी हमने यहाँ देखा, एग्जैक्टली टू में कौन कौन था, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। अच्छा, और एग्जैक्टली थ्री में अभी अभी हमने देखा, एग्जैक्टली थ्री में कौन आया था, एग्जैक्टली थ्री में अब देखो एग्जैक्टली थ्री में जो है हमने यहां देखा कि एस, तो ये हो जाएगा एस, तो पी क्यू आर और एस हो जाएगा इसमें, क्लियर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखो ए बट नॉट बी। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता दूं, तो देखो जब भी कभी नॉट और के लिए आता है तो वहां पे हमेशा हमें क्या लगाना है, यूनियन लेना है, ठीक है। और जब भी कभी एंड या फिर बट इसके लिए आता है ना, तो हमें यहाँ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके तो ये कह रहा है ए बट नॉट बी, यानी ए तो हो, ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, नॉट बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, ए तो हो पर बी नहीं हो, है ना, और इंटरसेक्शन में, तो देखो इसमें एक तो ए वाला पोर्शन बचेगा और एक क्यू वाला, क्योंकि पी और एस ए में तो आ रहे हैं बट ये बी में भी आ रहे हैं, और बी नहीं के लिए कह रहा है, तो इंटरसेक्शन में ए और क्यू ही बचेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा क्यू। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में कह रहा है बी एंड सी बट नॉट ए। तो बी एंड सी बट नॉट ए का एंड की जगह तो इंटरसेक्शन आ गया, सी बट फिर से इसका इंटरसेक्शन आ गया, और नॉट ए, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बी इंटरसेक्शन सी, है ना, इंटरसेक्शन ए डैश, क्लियर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूं, देखो। अच्छा, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के अंदर कौन कौन आता है, देखो ध्यान से, बी के अंदर कौन कौन आ रहा है, पी बी एस और आर, है ना। तो देखो पी बी एस आर, ठीक है, इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी में कौन कौन आ रहा है, सी आर एस क्यू, सी आर एस और क्यू, ठीक है ना। और इस पूरे का मुझे इंटरसेक्शन लेना है ए डैश के साथ। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा तो क्या क्या होगा, देखो बी आर सी और डी, बी आर सी और डी, बी आर सी और डी,
बिल्कुल ध्यान से एकदम, है ना। देखो इधर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। तो गौर करोगे तो एस और आर, एस और ये आर कॉमन आ गया, तो इसका क्या क्या हो गया, एस और आर। इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी आर सी डी, बी आर सी डी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो सिर्फ आर आ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि बी और सी बट नॉट ए। देखो इसको किस तरीके से करना है, बी और सी यानी बी और सी बट नॉट ए, बी और सी यानी बी और सी में लेना है यूनियन, ठीक है। बट यानी इंटरसेक्शन, नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या होता है, ए डैश। अब देखो बी और सी तो पूरा पूरा हो पर ए नहीं हो, बी और सी तो पूरा पूरा हो पर ए नहीं हो। तो देखो बी और सी अगर पूरा पूरा अगर हम ले लें तो क्यू और एस और पी और एस आ रहे हैं, बट इसमें तो ए भी आ रहा है, तो ये वाला ना लेकर हम क्या लेंगे, बी आर और सी। तो इसलिए आ जाएगा हमारा बी आर और सी, बी आर और ये सी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो एग्जैक्टली थ्री, और तो एग्जैक्टली थ्री के लिए तो हमने देखा ही, हमें क्लियरली यहां पर ये दिख ही रहा है ये एस, तो एग्जैक्टली थ्री के लिए क्या आ जाएगा, एस। ठीक है। अब एक ये यहां तक तो देखा हमारा था इंग्लिश वाला पोर्शन एक तरीके से, है ना। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। देखो इसमें क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इसमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ए डैश, तो ए डैश क्या है, ए का नहीं होना, ए नहीं होगा तो क्या होगा, देखो बी आर सी और डी, तो ये लिख दिया मैंने बी आर सी और डी। इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है, बी आ जाएगा इसमें क्या, बी आ जाएगा मेरा बी आर एस पी, है ना। तो ये लिख दिया मैंने बी आर एस और ये पी, ठीक है ना। अच्छा, उसका मुझे, उसमें से मुझे क्या लेस करना है, सी। सी क्या है मेरे पास, सी आर क्यू एस, सी आर क्यू एस। तो ये लिख दिया मैंने सी आर क्यू और एस, ठीक है। देखो बी आर सी डी, तो एक तो आर कॉमन आ रहा है इसमें, है ना, और एक बी कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो ये लिख दिया मैंने बी और आर। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, सी आर क्यू एस, तो ये लिख दिया मैंने सी आर क्यू और एस, है ना। तो अब देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है जब एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, तो उसमें बचता वो है जो इसमें रह रहा हो। ये नहीं कि कहीं आप नेगेटिव वाला जो है छोड़ दें, ये नहीं कि जैसे मान लो कि साहब ये आर से तो आर कट गया, तो अब आपके पास बचा बी कॉमा माइनस सी कॉमा माइनस क्यू कॉमा माइनस एस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या, कि बचता वो है जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करा है। तो किसमें से सब्ट्रैक्ट करा है आपने, इस बी आर में से, तो बचेगा क्या, बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद ये देखो ध्यान से, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ए डैश, ए नहीं होगा, तो ए नहीं होगा तो क्या होगा, बी आर सी और डी होगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, बी आर सी और डी होगा, तो ये लिख दिया मैंने बी आर सी डी, ठीक है। अच्छा, उसका मुझे यूनियन लेना है बी डैश के साथ, बी डैश, बी डैश यानी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो क्या होगा, ए क्यू और सी डी होगा, ए क्यू सी और डी होगा, राइट। तो देखो ये मैंने लिख दिया ए क्यू सी डी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो इंटरसेक्शन सी, तो ये मैंने इंटरसेक्शन ले लिया और ये पूरा एक है ही, तो इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे सी के साथ। सी क्या है, सी यहां पर क्या होगा, सी आर क्यू एस, सी आर क्यू एस। तो ये लिख देता हूं मैं यहां पे, देखो सी आर क्यू और एस, ठीक है। क्लियर। अच्छा, बी आर सी डी, ए क्यू सी डी, तो सी डी इसमें कॉमन आ गया, बट कॉमन नहीं तो अभी इसमें हमें लेना है यूनियन। तो यूनियन में तो आपको पता है रिपीटेड क्वांटिटी आती नहीं है, मतलब रिपीटेड क्वांटिटी दो बार नहीं लिखते हैं, एक बार ही आएगा। तो देखो बी आर सी डी और क्यू ए, यही होगा। देखो बी आर, ये बी आर है ना, लिख दिया,
सी डी, देखो सी डी 2 बार आ रहा था तो एक बार लिख दिया, और क्यू ए यानी ए क्यू लिख दिया। इसका में इसके साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसका, सी आर क्यू एस, सी आर क्यू एस। तो देखो सी, ये सी, आर, ये रहा आर, उसके बाद में सी आर, और क्या है क्यू, ये रहा क्यू, और सी आर और क्यू, तो ये हो जाएगा सी कॉमा आर कॉमा क्यू, सी कॉमा आर कॉमा क्यू, इस तरीके से होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो ये और भी बहुत ही ज्यादा गजब का है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो कैसे कैसे करना है इसको। देखो इसके लिए अगर मैं इस ए डेल्टा बी को अगर मैं एक्स कह दूं तो एक्स डेल्टा सी हो गया ये। ठीक है, एक्स डेल्टा सी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि एक्स माइनस सी लो और उसका यूनियन ले लो सी माइनस एक्स के साथ। देखना आपको मिल जाएगा, है ना, प्रीवियस वीडियोस को देखना ध्यान से। अब x माइनस सी, और x किसको माना है मैंने, x मैंने माना है ए डेल्टा बी को, ए डेल्टा बी को। ठीक है, ए डेल्टा बी। अब ए डेल्टा बी का अगर आपने बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ए डेल्टा बी का को किस तरीके से डिनोट किया जाता था। तो ए डेल्टा बी को हम डिनोट करते थे ए क्यू बी आर, यानी ये वाला पोर्शन आ जाता था एरिया में और ये वाला पोर्शन आ जाता था, ए क्यू और बी आर जो कंटेन कर रहे हैं ना वो। ठीक है ना, तो देखो ए क्यू बी और आर को मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ए क्यू बी आर, क्लियर। अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी। तो एक्स क्या है यहां पर, ये ए क्यू बी आर, तो ये लिख दिया मैंने ए क्यू बी आर, आर ये लिख दिया। ठीक है, इसमें से मुझे लेस करना है क्या, सी को। अब सी क्या है, देखो ध्यान से, सी है हमारे पास, सी है हमारे पास सी आर क्यू एस, सी आर क्यू एस, तो ये मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं सी आर क्यू एस। ठीक है ना। अच्छा, देखो अब ध्यान से, तो ये क्यू, ये क्यू हट जाएगा ये, तो लो काट दिया। ठीक है ना, आर, और ये आर गया, ए बी सी एस, तो मैंने आपको बताया था जिसमें से लेस करते हैं वही बचता है, उसमें से जो बचता है वो रह जाता है, तो ए कॉमा बी। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से ईमानदारी से। अब देखो इधर x माइनस सी, ये तो x माइनस सी हो गया। अब मैं आपको पहले है ना c माइनस एक्स पता करवाना है ना, तो देखो c माइनस एक्स क्या होगा, ध्यान से देखना, c माइनस एक्स। तो c माइनस एक्स के लिए कुछ नहीं है, c में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। c क्या होता है, क्यू एस आर सी, है ना, तो q, या चलो सी आर इसी फॉर्म में लिख देते हैं, सी आर क्यू एस माइनस एक्स, दैट इज ए क्यू बी आर, ए क्यू बी आर। तो अगर देखोगे तो देखो फिर से वही क्यू, ये क्यू, ये आर, ये आर, तो सी एस ही बचेगा यहां पर, तो सी माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस सी, एस और ये सी। अच्छा, अब मुझे इनका लेना है यूनियन, क्योंकि x माइनस सी और c माइनस एक्स का यूनियन लेना था मुझे यहां पर, है ना। तो इसकी वैल्यू देखना क्या क्या होगी, देखो क्या होगी इसकी वैल्यू, तो x डेल्टा सी की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस सी, एक्स माइनस सी क्या है, ये रहा a कॉमा बी, ए कॉमा बी। अच्छा, इसका मुझे यूनियन लेना है c माइनस एक्स के साथ, यानी s कॉमा सी के साथ, s कॉमा सी के साथ। तो ये यूनियन लेना है, ये तो सब कुछ ही आ जाता है इसमें, तो ए बी एस सी, ए बी एस सी, ये है एक्स डेल्टा सी की वैल्यू। और एक्स डेल्टा सी किसको माने थे, इसको ए डेल्टा बी डेल्टा सी को। तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं, तो ए डेल्टा बी और ये डेल्टा सी को मैंने माना था ये, क्लियर। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ओनली टू सेट्स,
ओनली टू सेट्स के लिए, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है वैसे, ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करोगे तो उससे क्या मिलने वाला है, फाइव, ठीक है। तो अच्छा, और इसका इस बात का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा जीरो। अच्छा, और अगर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो उनका जो यूनियन है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी के अंदर क्या होता है, इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इस चीज को आप एक वेन डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हो। सबसे पहले दो सेट्स के लिए कह रहा है, तो ये दो सेट्स हमने ले लिए, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये ए बी, और मान लीजिए यहाँ पर कोई है कैपिटल डी, ये हो गया ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए, ए और बी का यूनियन यानी ए बी सी तीनों लोग को लेना है। तो देखो इसने क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए के लिए तो ये पूरा का पूरा ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो ये पूरा का पूरा ही होगा। अब देखा जाए तो ये दोनों बार में ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है रिपीट हो गया ये दोनों में, तो इसलिए एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी करना है, अगर इसमें डिसजॉइंट सेट है यानी कोई भी दो सेट है, जैसे ए है 1 2 3 और मान लीजिए बी है आपका 4 5 6, ठीक है। इनका जो इंटरसेक्शन लेने पर अगर मुझे 5 मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी 1 2 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यानी 4 5 6, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ये ए माइनस बी का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ता है। पूरे ए में से, जैसे ये पूरे का पूरा ए है, इस पूरे के पूरे ए में से मैंने लेस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ये पूरा ये वाला पोर्शन, तो ये इतना सा ये पोर्शन बच गया। तो देख, और वैसे भी हम क्या करते थे, ए माइनस बी के लिए हम क्या करते थे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो करते थे, ए इंटरसेक्शन बी, तो यही तो किया है मैंने भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर थ्री सेट्स, ठीक है ना, कि थ्री सेट्स के लिए फॉर्मूले किस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखो थ्री सेट्स के लिए वैसे तो फॉर्मूला तो यही है सबसे सही, तो मतलब जो बेसिकली हम लोगों को मिलेगा सी, और ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो इसको देखना ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्यों किया बता देता हूं, देखो इधर देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये ए में तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, बी के लिए बात की गई, बी, तो बी के लिए ये पूरा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, बी ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अच्छा, सी के लिए बात कर रहा हूं तो ये पूरा हो गया। तो देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में आ गया और ये इन दो में आया है ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता ही है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट हुआ है दो में, तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये वाला पोर्शन आया है जो कि ये भी रिपीट हुआ है, तो इसे भी एक बार हटाना पड़ेगा। भाई ये बी में और सी में दोनों में आ रहा है ना ये, और सी इंटरसेक्शन ए के लिए, सी इंटरसेक्शन ए कहाँ है, ये रहा,
तो ये वाला पोर्शन देखो ये इसमें रिपीट हुआ है कब, जब पूरा ए लिया था और पूरा सी लिया था, तो ये रिपीट हुआ था तो एक बार हटा दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये इसमें जो है वो रह गया था, तो ये इसमें आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम लोग इस पर बेस्ड लगभग लगभग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।